आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा पूछते हैं, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं कैसे? सर्विस करते हुए कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं कैसे? तो उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उनको क्या कहेंगे? बाबा उनको बेबी से बेबी कह देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं हैं। लौकिक में भी बच्चा अपने माता पिता को नहीं भूलता है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ बच्चे क्या करते हैं, अपने पारलौकिक पिता को ही भूल जाते हैं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं, तुम उसे क्यों भूल जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो तुम्हें हाथों से काम करते भी बाबा को याद करना है। बाबा ने कई बार मुरली में कहते हैं, हथ काटे दिल याटे, अर्थात हाथों से काम करो, दिल में बाबा को याद करना है, दिल से बाबा को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे ये भी जानते हैं बाबा साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है ना। वहां तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहेगी। हाँ? क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में तो शरीर छोड़ने में भी बहुत खुशी होती है। हाँ? क्योंकि उनको पहले ही पता लग जाता है कि अब हम बूढ़े हुए और अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से हम बेबी बन जाएंगे। तो इस बात की उनको बहुत खुशी रहती है शरीर छोड़ने में, कि हम बच्चा बनेंगे। तो ये भी जानते हैं, इनको ये खुशी है, हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चे मिसल इजी रहते हैं ना, क्योंकि बाबा ने कहा जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर घमंड आदि कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की बुद्धि है। जैसे देखो इनकी है ना, ब्रह्मा बाबा की है, वैसे ही तुम बच्चों की भी चलन होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए। हम ये शरीर छोड़ेंगे और जाकर ये बनेंगे। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक है ना। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो किस लिए? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाबा ने कहा अंतमति सो गति हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा हमारा संकल्प क्या है, हम सोचते क्या है, यही सोच है ना। लक्ष्य यही है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही क्या हो जाएगी, हमारी अंत में गति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय होना चाहिए, हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। ये बैगर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्या समझा रहे बाबा? ये बैगर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान बना रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं
हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। अब शिव बाबा कहते मैं तो बच्चों को बनाने आया हूँ, बच्चों को बना करके खुद तो कहाँ चले जाएंगे, परम धाम में बैठ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं हम तो नहीं बनेंगे, ये बाबा कहते हमको तो बनना भी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में बाबा कहते गुलाब जामुन, ये इम्तहान है। हाँ? बाबा ने कहा हमारी क्या है, ये पेपर है हमारा किसका, ये प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। नॉलेज कितनी सहज है, बाबा को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा इसे याद करने में ही मेहनत लगती है, ज्ञान तो बहुत सहज है। इस याद में रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं मैं तो भैंस हूँ। जैसे एक कहावत बनी हुई है कि एक व्यक्ति था, वो क्या समझने लगा कि मैं तो भैंस हूँ, और वो समझता कि अब दरवाजे के अंदर भी ना जाए ना बाहर जाए, तो कहता कि मैं तो कैसे क्रॉस करूंगा क्योंकि मैं तो भैंस हूँ। तो उसको ऐसा मतलब बुद्धि में बैठ गया, तो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। तो सचमुच समझने लगा वे है सब फालतू बातें। बाबा ने कहा ये सब फालतू बातें हैं, यहाँ तो रिलीजन की बात है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु बाबा ने कहा मेहनत किस में है, याद में ही मेहनत होती है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। बाबा अक्सर क्या कहते हैं, तुम तो बेबी हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बेबी क्या होते हैं, वो भूल कर लेते हैं ना। तो बच्चों के उलझना भी आते हैं कि हम बेबी हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ तुम बेबी हो। बाबा कहते बेबी हो, तो बच्चे कहेंगे बाबा को शिकायत करते हैं, अच्छा बाबा हम बेबी हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम बेबी हो, पर ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस भी बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में भी लग जाते हैं, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो ब्रह्मा बाप के ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला। अब बाबा भी कहते हैं जिनके माथे मामला, ये सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को उठकर याद करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो याद भी बाबा को ही करना होगा। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर है। बाबा रोज 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 ये डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे याद करो याद करो याद करो। क्यों? क्योंकि बच्चे याद में बहुत कमजोर हैं। ज्ञान में तो भले अच्छे होंगे, बाबा ने कहा बहुत ज्ञान भी होगा, समझा भी अच्छा लेते होंगे, परंतु हर एक अपने दिल से ये पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ? अपने दिल से पूछे कि मैं बाबा की कितनी याद में रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में तो रह सकते हैं ना। बाबा ने कहा भले काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अपने अंदर से ये अंदर हमारे अंदर हो कि कार्य किसका है, मैं तो बाबा की सेवा कर रहा हूँ, बाबा का कार्य कर रहा हूँ, तो भी याद बनी रहेगी ना। बाबा ने कहा याद भी तो कर सकते हैं ना कार्य करते हुए। कहावत भी है हथ काटे दिल यार्डे, अर्थात हाथों से काम करो, बुद्धि वहां लगी रहनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भले पूजा करते थे, तो बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती थी। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा, तो उनकी बुद्धि कहाँ जाएगी, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी, वही जाएगी ना। जिससे जास्ती कनेक्शन होता है बुद्धि बार बार वही जाएगी। तो भले सर्विस अच्छी करते हैं,
फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा को भूल जाते हैं। अरे, बाबा को बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते। हाँ? तुम तो बेबी से भी क्या हो, बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वे तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बाबा ने कहा, सब है ना, तो तुम उनको भी भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को भेजते हैं, तो बाबा उन्हें ही राय देते हैं। तो पूरा पूरा पोता मेल हमें किसको देना है? बाबा को अपना पूरा पूरा पोता मेल दो, तो बाबा भी क्या करेंगे, राय देंगे। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाबा भी राय देंगे। कैसे बाबा को याद किया हमने, और कब कब हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा भी हमको राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रहती होगी। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को तो बहुत फुर्सत है ना, क्योंकि छुट्टी भी टाइम से ऑफिस खुलेगा और छुट्टी भी टाइम से हो जाती है। बाबा ने कहा बाकी कोई प्राइवेट धंधे वाले हैं, कोई इंडस्ट्री वाले हैं, कोई तो बाबा ने कहा हर एक की जॉब का अपना अपना समय होता है। तो इसलिए बाबा कहते कि जैसी जिसकी सिचुएशन है, तो बाबा राय भी तो वैसे ही देंगे ना। काम थोड़ा हल्का हुआ तो बाबा को याद करते रहना। आज बाबा पूरा कैसे किस विधि से बाबा को याद करना है, वो बाबा पूरी मुरली में बता रहे हैं। घूमते फिरते भी बाबा को याद करते रहो। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, बाबा क्या टाइम देते? रात को 9 बजे सो जाओ, लेकिन फिर उठना कितने बजे? कितने बजे उठेंगे? रात को 9 बजे सोएंगे तो कितने बजे उठेंगे? तब बाबा कहते 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठो, बाबा को याद करो, यहाँ आकर के बैठ जाओ। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा याद चलते फिरते भी कर सकते हो, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत रहती है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। साकार बाबा तो पहाड़ियों पर लेकर के जाते थे और बच्चों को वहीं योग कराते थे, कैसे याद करना है। बाबा को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अगर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। बाबा को बड़ा अच्छा लगता है ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं, बाबा हमें तो आपकी याद आई नहीं। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो बाबा कहते तुम तो बेबी से भी बेबी हो। सारा मदार याद पर है, पतित पावन बाप को याद करने में बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हो, यहाँ आकर समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाबा की याद के और कोई उपाय है नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य हमारा है, इसलिए हम याद नहीं कर सकता हूँ। कहने का भाव ये, बाबा क्या कहते कि बाबा को हर बात अपनी शेयर करो, बताओ बाबा को कि बाबा ये सिचुएशन है, इस वजह से हम आपको याद नहीं कर पाते हैं, कम याद कर पाते हैं। तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार
याद के ऊपर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग ही नहीं है। बाबा को याद करना है ये समझते हुए भी बच्चे भूल जाते हैं। इसमें ही, हाँ, बाबा कहते हैं इसमें ही क्या है, बहुत मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। तो बाबा ने इसका फायदा बताया, याद करते रहेंगे तो क्या फायदा होने वाला है। कहीं भी बैठेंगे, कोई काम कर रहे होंगे, कोई बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया ट्रेन में बैठे होंगे तो भी धुन अंदर ही अंदर हमारी बाबा के साथ लगी हुई होगी। अंदर में ये खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो। अच्छा, याद में लेट जाओ। बाबा हमेशा कहते हैं, सोना भी शब्द बाबा नहीं बोलते हैं, विश्राम बोल सकते हैं, आराम बोल सकते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बाबा की याद में लेट जाओ, फिर भी बाबा ये कहते हैं। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे, अच्छा रात को नेस्ता में बैठो। रात को बाबा ने कहा, रात को बैठ करके बाबा को याद करो तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाएगा। परंतु ये जबरदस्ती, बाबा ने कहा जैसे कई होते ना, नहीं जबरदस्ती बैठेंगे, एक जगह ही बैठना, 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठेंगे, हट से बैठेंगे। तो हट से बैठे हैं लेकिन बुद्धि बाबा में जुड़ी नहीं होती है, तो बाबा ने कहा उसका तो फिर कोई फायदा नहीं ना, तो वो तो हट योग हो गया। तुम्हारा तो सहज मार्ग है। आज बाबा क्या कहते हैं, रोटी खाते हुए भी तुम बाबा को याद करो। हम बाबा के द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, तो अपने साथ बातें करते रहो कि मैं इस पढ़ाई से ये बन रहा हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए ना, तुम्हारी सब्जेक्ट तो थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछ लो। देखो मुरली में तो सारी बातें, जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं उनका आंसर अगले दिन मुरली में आया ही होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा, बाबा से कोई बात होती है तो अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाओ। अगर अपनी बुद्धि को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को रेस्ट दो, क्या करो बस बाबा को बताओ, और बाबा फिर सारा हमें क्लियर करके बता देंगे। तो बाबा से पूछना है, अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। ये है आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया, यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है ये समझना राइट है। अपने को विनाशी शरीर समझना, बाबा ने कहा वो क्या है, हाँ, अपने को विनाशी शरीर समझना ये तो रॉन्ग हो गया ना। देह का बड़ा अहंकार रहता है, तब बाप कहते हैं देह को भूलो। बाबा ने कहा देह का अहंकार भी किस वे में रहेगा, हाँ, सुंदर है तो उसका भी अभिमान है, हाँ, गुणवान है तो उसका भी अभिमान है, बहुत प्रॉपर्टी है तो उसका भी अभिमान हो जाएगा, हाँ, पद पोजीशन का भी क्या रहता है, अभिमान रहता है। तो बाबा ने कहा विशेषताओं का, गुणों का, और ये सब करने के कारण क्या हो जाता है, बहुत अभिमान में रहेंगे। कुल का भी अभिमान होता है, मैं इस कुल का हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा कहते देह का अहंकार छोड़ दो।
बाबा कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही बड़ी मेहनत है, 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है ना। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट करके लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं तो करेक्शन भी होती रहती है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ते हैं तो करेक्शन भी होती रहेगी ना। उस पढ़ाई में तो नंबर वार होते हैं। कम पढ़ेंगे तो कम पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा कम पैसा मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की अमर कथा सुनने के लिए। ये मृत्यु लोक तो अब खत्म हो जाएगा, हमको अमर लोक में जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान और पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाबा सब बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, बाबा को याद करो, चार्ट रखो, अपना पाने का दिल का समाचार बाबा को दो, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, बहुत खुशी रहेगी। अब तुमको ये ज्ञान है, दुनिया तो बाबा ने कहा घोर अंधियारे में इस समय, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। 3 नेत्र मिल गए, 2 नेत्र थे और तीसरा नेत्र बाबा ने हमें ज्ञान का नेत्र, दिव्य नेत्र, आत्मा रूपी नेत्र खोल दिया है। तो त्रिनेत्री भी बन गए और त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों को जानने वाले भी बन गए। तीनों लोगों का भी ज्ञान मिल गया। मनुष्य लोक में है, सूक्ष्म लोक है, पर लोक है, तो ये बाबा ने कहा ये भी बच्चों को समझ मिल गई। बहुत ऐसे भी मुझसे है जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता ही रहता है, कि ये कोई नई बात थोड़ी है। बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसा समझते हैं, अरे ये ज्ञान कोई को भी मिलता ही नहीं है। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं है ना। बाबा ने कहा ज्ञान तो सारी दुनिया में है, और हाँ हमें भी बहुत ज्ञान हुआ हुआ का, लेकिन क्या है, बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में तो जीवन में नहीं आया ना। तो जब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आया है, हाँ, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास कोई वस्तु है और हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो तो फिर यूजलेस ही हो गई ना। धन है और उसको हम खर्च नहीं कर सकते तो वो यूजलेस हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान धन ही है, लेकिन उसको समय पर अगर हम इसको यूज नहीं कर पाए तो उसको उसका कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने कहा नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या, अगर ज्ञान है तो कोई नहीं करते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, शांत हो जाते हैं ना, क्योंकि शांति वाला वातावरण है। बाबा ने कहा सुबह सुबह वायुमंडल भी कैसा है, श्रेष्ठ है, सतो प्रधान अवस्था में सुबह का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा वायुमंडल अच्छा रहता, सबसे खराब वायुमंडल 10 से 12 तक है, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, आज बाबा ने कहा ना 9 बजे सो जाओ और 2-3 बजे उठ जाओ, आराम से फिर बैठो, बाबा से बातें करते रहो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करते रहो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, और ज्ञान क्या है, रचता का भी और रचना का भी। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ा रहा हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तुम आत्मा बाबा को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है ना। अब हमारा योग किसके साथ है, ये भी बाबा ने कहा लिखो।
किसके साथ हमारा योग है? आत्मा का परमात्मा के साथ योग, अर्थात उसको याद कहते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, हम तो ऑलराउंडर हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? यहाँ कौन आएंगे? यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, अर्थात जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा वही बच्चे आएंगे। जिनको सतयुग में जाना है और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, वही बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बाबा की बेटी है ना। बूढ़ा भी हूं तो कितनी खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं बूढ़ा हूं लेकिन बहुत खुशी रहती है। क्या खुशी रहती है? अब हम शरीर छोड़ूंगा, फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूं ना, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी ये एम ऑब्जेक्ट है, तो खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए? आज बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहती? मुझसे भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी गुम क्यों हो जाती है? किसी ने कुछ बोला ना तो फ्यूज उड़ गया, ऐसे हो जाता है। 2 मिनट में जो खुशी थी, जो ज्ञान का नशा या जो भी योग का नशा, वो क्या हो जाता है? बोलने मात्र से ही क्या हो गया? खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते क्यों गुम होती है? बाबा को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना। फिर बाबा पूछते हैं, बाबा ये बताते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, तुम ऊंचते क्यों हो? तो फिर आज बाबा ने कहा, दिल होल क्यों होते हो? क्या होते? दिल में। बाबा ने कहा दिल शिकस्त क्यों होते हो? बाबा ने कहा हम सभी थोड़ी राजा बनेंगे। कई बच्चे कहेंगे, अच्छा इतने तो राजा बनेंगे, हम थोड़ी राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये ख्याल आना भी फेल होना है। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अगर कोई ये कहे हम बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे, तो कोई उनसे पूछे तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? अगर बैरिस्टर ही नहीं बनेंगे, वकील आदि नहीं बनेंगे, तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसे ही बाबा ने कहा, हम बच्चे भी ये लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और अगर हम ये कहें हम थोड़ी बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे ही नहीं, तो बाबा ने कहा ये तो फिर दिल शिकस्ती वाले बोल हुए। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ बाबा ने कहा पद तो पाएंगे ही ना, अपने पुरुषार्थ अनुसार वो भी। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? बाबा पूछ रहे हैं पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करते रहेंगे वो आएंगे। एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ना है और घर जाना है। ये भी याद रहेगा तो पुरुषार्थ तीखा हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाबा है। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। सो भी बाबा ने अबाउट में कहा है, अबाउट होंगे, करीबन होंगे ऐसे। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिएंगे ना। ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है। सो भी कैसा होगा? बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। सत्युग ये सब वर्ड जो है, किसके लिए है? सत्युग के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो बाबा ने कहा ये भी सदैव फिरते रहना चाहिए।
देखो ये खांसी आदि आती ना, देखो बाबा को खांसी आती थी, बहुत खांसी थी बाबा को, तो बाबा कहते ये भी कर्म हो गए। और इसलिए बाबा तो हमेशा क्या कहते थे, ये खांसी नहीं, ये तो मेरी सखी है, मेरे साथ रहती है, मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती है। ये पुरानी जुत्ती है, नई तो वहां मिलेगी नहीं। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना ही कोई गर्भ में आता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मेरी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे मुझे शांति धाम में जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होती है, वैसे पुरानी दुनिया क्या होगी, जरूर विनाश होगी। ये संगम युग जरूर पूरा होगा, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज बाबा बार बार एक बात को, हाँ, रोज की मुरली में बाबा रोज रोज एक बात पक्की करा रहे। आज तो बाबा ने क्या कहा, बैठ करके ज्यादा देर बैठ के नहीं कर सकते हो, तो बाबा ने कहा जैसा सा हमारा धंधा है, कार्य व्यवहार है, उस अनुसार बाबा ने कहा खाते हुए, खाना पकाते हुए, कोई कार्य करते हुए, सोते हैं तो भी बाबा ने कहा उस समय भी क्या करें, बाबा की याद में बैठ जाओ। तो बाबा ने कोई भी कार्य करते हुए बाबा को याद करना है, तो आज बाबा ने याद पर ज्यादा अटेंशन दिलाया है। तो बाबा कह रहे हैं जो जो अभी बच्चों में बहुत कम है, याद का जो चार्ट है बच्चों का, बाबा ने देखा, तो बाबा ने ये कहा कि ये क्या है, बच्चों का जो जो याद का चार्ट है वो बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, क्योंकि बच्चे बेबी पना दिखाते हैं। जैसे बेबी होते हैं ना, क्या करते हैं, रूठते हैं, रूसते हैं, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ऐसे बच्चे अभी तक भी नाज नखरे करते हैं, या फिर बाबा को ये कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बाबा कहेंगे तुम बेबी बुद्धि हो, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाबा, टीचर गुरु, आधा कलब का मोस्ट बिलव्ड, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो, हे भगवान। ऐसे से कहते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा कहती है अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते धर्म की वृद्धि तो होती ही रहती है, जैसे अरविंद घोष का मिसाल है। आज देखो उनके कितने सेंटर्स हैं। अभी तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग है। अब तुमको बाबा ज्ञान दे रहे हैं, सो भी पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बाबा आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कितने गंदे बंदे थे हम, हमारी आत्मा को बाबा अभी साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। उनकी ही महिमा है। मुख्य तो याद है, नॉलेज तो कितनी सहज है। बाबा ने कहा मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। ये भी पेट्रोल है, याद को बाबा कहते ये भी आत्मा में पेट्रोल भरता जाता है। फिर ये भागो, बाबा ने कहा फिर सेवा करो, ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को काम चिता से उतार कर क्या करने के लिए, ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। योग से ही हमको हेल्थ और वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप अब दादा दादा को
दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। वाह, शुक्रिया बाबा। भाग्य पिताता। धारणा के लिए स्थान है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। एम ऑब्जेक्ट, हमारा एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है कि हम थोड़ी राजा बनेंगे। ये ख्याल कभी ना आए सब थोड़े ही राजा बन सकते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। नंबर 2 है मोस्ट बिलव्ड बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। और याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। और बाबा ने आज सवेरे कब कहा? सुबह 2 बजे 3 बजे बाबा ने कहा उठ जाओ। बहुत शांत वातावरण होता है, बहुत अच्छा उस समय वातावरण होता है। उस समय बैठ करके शांति से बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो। आराम से शांति में बैठकर बाबा को याद करो। और आज का वरदान है एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप हम। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक का बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने आज एकता और एकाग्रता की विधि बताई। एक का बनकर क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है सफलता का वरदान लेकर के। और सदा एक का बन करके एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक अंगुली ही सहयोग की निशानी दिखाई है। और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बनती है। लेकिन इसके लिए सदा ये स्लोगन याद रखना चाहिए, ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्याओं को देखकर डगमगाएंगे। ये अंडरलाइन करना इस बात को, ना समस्या को देख करके ना समस्या स्वरूप बनेंगे और ना ही समस्या को देख करके डगमग होंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा सदा समाधान स्वरूप बनकर रहेंगे। ये आज पक्का करना है। बाबा ने एकाग्रता का अर्थ भी बताया और एकता का अर्थ बताया। दोबारा रिपीट करते हैं। एकता का अर्थ क्या बताया बाबा ने? एकता की एक उंगली सहयोग की निशानी है। तो बाबा ने कहा एक का बन करके एक को प्रत्यक्ष करना है। और एकाग्रता अर्थात सदा संकल्प कैसे हो? निर्व्यर्थ। बाबा ने कहा कोई व्यर्थ ना हो उसमें। और निर्विकल्प, कोई संकल्प विकल्प जिसको बाबा कहते हैं वो चलते हैं ना, दुविधा वाले चलते हैं। तो बाबा ने कहा तो क्या बन जाएंगे? सफलता हमारे गले का हार बन जाएंगे। और स्लोगन है बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो क्या नहीं होगा? बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। बाप दादा की छत्र छाया के अंदर अगर रहते हैं तो क्या नहीं होगा? माया की छाया कभी हमारे ऊपर पड़ नहीं सकेगी। तो आज बाबा ने मुख्य अटेंशन दिलाया है याद के ऊपर।
हाँ, अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए, बहुत स्वभाव बहुत इजी सरल होना चाहिए। कोई भी तुम्हारे में घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। कैसी बुद्धि हो, ज्ञान युक्त हो और अभिमान ना हो। और आज बाबा ने जैसे पूछा, आज बाबा ने जो कि सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी रहते हैं, क्यों? तो बाबा ने कहा कई बच्चे सर्विस करते हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाएंगे, हाँ, लेकिन क्या नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते। और क्या कहेंगे जब उनसे पूछते हैं क्यों याद नहीं करते, तो क्या कहते हैं, बाबा हमको आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा उनको बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि अगर बच्चे बाबा को, बाबा ने कहा अगर बच्चे भूलते रहेंगे तो बाबा प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनाएंगे। तो बाबा पूछते क्यों भूल जाते हैं, तो अगर भूल ही गए तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा हाथ काट दे दिल याद दे, हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करते रहो। तो याद पे बाबा ने अपने चार्ट को भी बढ़ाने के लिए कहा कि अपना चार्ट बाबा को, कोई बाबा ने कहा कोई मुश्किल आती है तो बाबा को सुनाओ। बाबा को सुनाने से क्या होगा, बाबा स्वयं हम बच्चों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे, अगर जिसकी सिचुएशन जैसी होती है तो बाबा उसको समाधान भी उसी रीति से देते हैं। लेकिन अगर बाबा को बताएंगे तो ही बाबा समाधान दे सकते हैं ना। तो ये बाबा ने बच्चों को अटेंशन दिलाया। और आज का पुरुषार्थ है, सोमान है, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति का दूत हूँ। योग अभ्यास करते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। योग करते हुए ये चिंतन चलाना है, मैं मास्टर सर्वशक्ति